हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। हम आ गए हैं आज बीपीएससी के थ्रू जो टीचर रिक्वायरमेंट की एग्जामिनेशन ली जा रही है उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर के 25 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो लैंग्वेज पेपर की एग्जामिनेशन ली गई थी उसकी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें 25 इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे गए और 75 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए। तो हम लोग जरा देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन मतलब 100 जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पे आप देख रखे हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है आर्टिकल के बेस पे है। ए एन और द का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सभी के पास डायरेक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको ए एन और द का प्रयोग करते हुए सही आंसर चुनना है और अपने क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा उसे फुलफिल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज ए एन और द एसटीओ। ऑब्वियसली यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस की अगर बात करें, मतलब 1 से 5 तक सेम इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट, जो भी है ए एन और द उस तरीके से यूज करना है। तो 5 क्वेश्चन तो आपका ए एन और द वाला लग जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट पैटर्न की, तो दूसरा जो पैटर्न है डायरेक्शन उसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि प्लांट का पार्ट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो भी आपका आंसर सही होगा उस तरीके के यहाँ पे आपको अपना आंसर ऑब्जेक्टिफाई करना है। अब इसी तरीके के 5 क्वेश्चन आपको आएंगे 6 से 10 नंबर के बीच में, सेम है। इसको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो भी स्टूडेंट्स होंगे। अब 10 नंबर के बाद 11 से 15 नंबर का क्वेश्चंस जो है वो सेंटेंस टाइप का है। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो भी सब ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को कोई एक वर्ड को चुन करके। जैसे आप 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स व्हाट, ऑथर। तो इस तरीके से जो करेक्ट होगा उसे हमें चुन लेना है। अब 11 से 15 तक आपको इसी तरीके से ऑप्शंस फिल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो 16वें नंबर पे आएगा, जहां से आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है आपको, बस एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसका प्रॉपर आंसर जो भी है उसको चुन लेना है। डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड डॉटर। इस तरीके से आपको यहाँ पे चुनना है। तो इस तरीके से आपको इस लेवल के 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 16 से 20 तक, जिससे कि आप ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मिल जाएगा। अब 16 से 20 के बाद 21वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके का है ये जरा हम लोग देख लेते हैं। 21वें नंबर क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है। अब उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पैराग्राफ से ही ये जो पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो बस उस क्वेश्चन को आपका जवाब दे देना है, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। अब 25 नंबर के बाद, यानी कि 25 नंबर के बाद जैसा कि बताया गया था इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश पैसेज के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग हिंदी के साथ शुरू करते हैं। हिंदी में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे पार्ट 2 अगर बात करें तो 26 नंबर में, मतलब इसमें क्या है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया गया है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। जो भी क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड वो पूछ लिए गए हैं। 35 नंबर तक 10 क्वेश्चन इससे पूछा गया है, 26 से लेकर के 35 तक। अब यहाँ पे उसके बाद 36 नंबर से आपको जो सेंटेंस है वो एक गलत सेंटेंस दिया गया है और उसको सही करके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उस ऑप्शंस में से जो एग्जैक्ट सही ऑप्शन है उसे आपको चुनना होगा। हमने जो कहे थे वही सत्य है। अब ये वाक्य है जिसमें कुछ गलतियां हैं और यहाँ पे सुधार करके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें से जो भी ऑप्शंस प्रॉपर एकदम सही है उसे आपको चुनना है। तो इस तरीके के भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमने जो कहा था वही सत्य है, हमने जो कह रहे हैं वही सत्य है, हमने कहे थे वही सत्य है। तो यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा उस पर टिक आउट करना है। 36 से 40 तक यही इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि करेक्ट सेंटेंस करने वाला। अब 41वां क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा आपका कि
एक वर्ड दे दिया गया है और वो वर्ड कौन सी भाषा का है ये आपको चुनना है। जैसे बेगम, ये बेगम शब्द जो है कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है, फारसी भाषा का है या फिर अरबी भाषा का है। तो ये आपको मतलब जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चुनना होगा। तो इस तरह के भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम लोग जरा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन की। तो 46 में आपको क्या किया गया है, एक वर्ड दिया गया है और उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया गया है और उसमें जो शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है उसे आपको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे दुर्जन है, दुर्जन का क्या है, कंजूस, कपटी, सट और 2 ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा उस पर आपको टिक आउट करना है। तो इस तरीके के भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब 50 नंबर तक तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब 91वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके का है ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। एक वाक्य यहाँ पे आपका दे दिया गया है और यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किस तरीके से कहते हैं। यहाँ पे है परीक्षाएं सन्निकट है, जिसका ओवरऑल मतलब हुआ कि परीक्षा अब जल्द ही होने वाली है। तो इसको किस तरीके से कहते हैं, परीक्षाएं भविष्य में है, परीक्षाएं पास है, परीक्षाएं दूर है, एक से अधिक इसके लिए सही है या फिर कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको इसमें भी करेक्ट आंसर चुन करके आपको अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो 55 तक हो गया आपका 5 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब अगर अगले क्वेश्चन यानी 56 के बाद की करें तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द दिए गए हैं 5। ठीक है, विलोम शब्द में दैट मीन्स इच्छा का क्या होगा, अनिच्छा। इस तरीके से आपको अपना विलोम शब्द चुन लेना है। तो ये भी आपको 5 दे दिया यानी 60 नंबर तक। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, एक मतलब वर्ड दे दिया गया है और उसके बाद उस वर्ड के जगह और किस वर्ड का यूज किया जा सकता है उसको चुनना है। ठीक है, जैसे ये मतलब वाक्य है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। अब इसमें शिशु को अंडरलाइन किया गया है यानी इस शिशु के जगह और किसका यूज किया जा सकता है, युवती को तो नहीं करेंगे, बालक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट वर्ड होगा जिसके बदल करके लगा सकते हैं वो आपको चुनना है। ठीक है, तो ये इस तरीके के भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब 65 नंबर के बाद 66 क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया गया है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प है, इसमें से सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा उसे चुन करके आपको टिक आउट करना है। अब पहला जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है खग, खग का मतलब चिड़िया होता है। तो इसमें ये जो शब्द है यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिले गए हैं। तो इसमें एग्जैक्ट इसका क्या होगा जो तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे विहग का मतलब चिड़िया होता है तो खग के जगह विहग को यूज किया जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सही क्वेश्चंस जो है यूज करने होंगे, मतलब कि सिलेक्ट करने होंगे आंसर्स। तो 5 क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे अगला अगर आप देखेंगे तो गणेश जी का मतलब गणेश है तो गणेश का एक दंत होगा और मतलब इसी तरीके से काग को और क्या कहते हैं, तो काग को काग, ठग और ठग को जैसे कि जालसाज। तो मतलब इसी तरीके से एक सेम कह सकते हैं सिनोनिम्स टाइप का है तत्सम शब्दों के लिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए और सही विकल्प का मतलब कहते हैं ना अनेक शब्दों का एक शब्द जो हम लोग पढ़ा करते थे। तो इसकी है जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि सबसे पहला। 71 से 5 यानी 5 नंबर 5 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। तो 71 से 75 नंबर तक हो गया। जो सिंहासन का अधिकारी हो, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो स्वेच्छा से सेवा करे, इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना चुन लेना है। 76वां नंबर है, आपको मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ चुनना है। अंक भरना, स्नेह से लिपटा होना। ठीक है, तो इसका आप एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से अपना याद रखेंगे तो ऑब्वियसली ये भी बन जाएगा। आस्तीन का साप्त, कपटी मित्र, जो भी होता है, किस खेत की मूली है, इस तरीके से आपको चुनना होगा। इस तरीके के मुहावरे आपको मिल सकेंगे। ठीक है, तो 80 तक आपको मुहावरा मिलेगा। 81 से 85 यानी फिर से 5 क्वेश्चन आपको गलत शब्द दिया रहेगा, उसे सही शब्द करना होगा। जैसे अनाधिकारी इस तरीके से, तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, और अगर इसमें से कोई सही नहीं है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से करना है। परलौकिक, परलौकिक को परालौकिक, जो भी जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें से फिर आपको इसी तरीके से सही वाला चुनना है। तो 5 क्वेश्चन आपको इस तरीके का हो गया। 85 के बाद 86 से 90 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको निम्नलिखित वाक्यों को सही प्रकार से चुनिए। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। अब ये वाक्य किस प्रकार का है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। अब ये आपको सिग्निफाई करना होगा और उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो ये आप 5 नंबर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 90 के बाद 91 वाला क्वेश्चन जो है
निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करें। जैसे स्वाधीन, अब स्वाधीन में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? प्रत्यय तो आपको पता ही होगा, जो शब्द के पीछे लग करके उसका एक अलग अर्थ बताता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अधीन उसका प्रत्यय है, न है या फिर धीन है। तो इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन प्रत्यय पहचानने वाले मिल जाएंगे 90 से 91 से लेकर के 95 तक। अब 96 से 100 के क्वेश्चन की बात करें तो 96 नंबर क्वेश्चन जो है आपको एक मतलब पैरा, ये पोएट्री कह सकते हैं, उस तरीके से दे दिया गया है पदांश। और यहाँ पे आपको संकटों से वीर घबराते नहीं, जो भी है आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, अवतरण जिसे कहा जाता है। इसे पढ़ करके 5 क्वेश्चन आपको इस पद से पूछा गया है, जो कि आपको यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें लैंग्वेज पेपर की, तो ओवरऑल लैंग्वेज पेपर ओके ओके है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किए हैं, आपकी ग्रामर, आपकी मतलब हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सही है, तो आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। या अगर आप अगले साल देने वाले हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, आपका ये पेपर अच्छा जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपल है, चले जाइए गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लीजिए studyorigin.com। studyorigin.com पे क्वेश्चन पेपर वाले सब जो ऑप्शंस है वहां पे जब आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। studyorigin.com इजिली अवेलेबल है गूगल पे जाइएगा, studyorigin.com का होम पेज ओपन होगा, वहीं पे आपको क्वेश्चन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप कुछ ही देर में देखेंगे ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा studyorigin.com। studyorigin.com पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा तो ये आपको क्वेश्चन पेपर करके ऑप्शंस मिल जाएगा, इसी में आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का भी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज और भी जो बीपीएससी की टीचर वाली क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो आप इसमें जाकर के अपना देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो ये ऑप्शंस आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, आपको 3 लाइंस दिखेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जाइए, अपना डाउनलोड कीजिए। अगर आप आने वाले परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे ही ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट्स में। जय भारत, जय बिहार।